केमिस्ट्री केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जिसका अपना वज़न हो और जो जगह घेरे। तो इस बात के लिहाज से इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सब मैटर है। मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? मैटर एटम से मिलकर बनता है। एटम क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सब मैटर है और मैटर एटम से मिलकर बनता है। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो सबसे छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा टाइनी पार्टिकल होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एटम में 3 चीज़ें पाई जाती हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली बैक्टीरिया और वायरस, जिसको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, मतलब सेल से मिलकर बनता है। मिसाल ऐसे ले लेते हैं जैसे हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा सेल भी बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। जैसे हमारे घर की दीवार खड़ी होती है तो सबसे पहले एक ब्लॉक रखा जाता है, फिर बहुत सारे ब्लॉक को मिलाकर दीवार बनता है। वैसे ही वो एक ब्लॉक भी बहुत से एटम से मिलकर बनता है। एटम वो जो हम एक डॉट, एक पॉइंट डालते हैं, उससे भी छोटा होता है। तो क्या हुआ कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैटर के प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ को उर्दू में खसूसियात कहते हैं। तो इसमें हम मैटर के खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। पानी को ले लेते हैं। पानी भी एक मैटर है क्योंकि वो भी जगह घेरती है और इसका वज़न भी होता है। केमिस्ट्री में H2O पानी को कहते हैं। और अगर पानी की खसूसियात देखें तो इसमें पहला तो ये लिक्विड है, दूसरा कलरलेस है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता, इसमें जो भी रंग डालेंगे ये उस रंग में तब्दील हो जाएगी। तीसरा, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें नमक डालोगे तो नमकीन हो जाएगा और शहद डालोगे तो मीठा। चौथा, इसका कोई शेप नहीं होता, जिस चीज़ में डालोगे उस शेप का बन जाएगा। अगर इसको स्क्वायर बॉक्स में डालेंगे तो चौकोर हो जाएगा। तो हम इसमें किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि देखने में इसके अंदर खासियत कौन कौन सी है। दूसरा है कंपोजिशन। कंपोजिशन को उर्दू में अज़ाए तरकीब बोलते हैं। जैसे पानी की मिसाल ले लेते हैं। पानी का केमिकल फार्मूला होता है H2O, मतलब ये कि है पानी में अगर हम हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर बनेगा। अगर हम H3O को ले लेते हैं, इसमें H3 और O1 है, लेकिन इस हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, फिर भी ये वाटर नहीं होगा क्योंकि इस में हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, अगर शेफ दाल बना रहा है तो इसमें पानी और दाल लेगा, ना कि पानी की जगह शरबत डाल सकता है और ना ही दाल की जगह चावल। तो इसमें हम क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तीसरा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सॉल्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉल्ट का में Cl केमिकल फार्मूला होता है। Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोराइड। Na एक कंपाउंड है और Cl एक कंपाउंड है। NaCl को एक इलेक्ट्रॉन देता है और Cl Na को एक इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे H2O मिसाल ले लेते हैं। वाटर में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1। इसमें ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इन सब बातों को हम मैटर के स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। सब केमिकल फार्मूला लॉज के तहत बना हुआ है। जैसे हम सॉल्ट में अपने मर्ज़ी से Na² और
Cl नहीं डाल सकते क्योंकि केमिस्ट्री के लॉ के मुताबिक सॉल्ट में Na1 और Cl1 भी एक नीड होती है। चौथा रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन हम इस चीज़ को बोलते हैं जिसे किसी भी दो कंपाउंड के दरमियान होने वाला तबादला। जब भी कोई दो कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन होगा तो एक नई चीज़ बनकर आएगी जिसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का। वाटर में हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब हम इन दोनों को ऐसे आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो लिक्विड बन जाता है। जैसे सॉल्ट को ले लेते हैं, सॉल्ट में सोडियम सॉलिड है और क्लोरीन गैस, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो ये सॉलिड बन जाता है। तो ये सब केमिस्ट्री के लॉज के मुताबिक होता है। मैटर 3 किस्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या गैस मैटर होता है? अगर गैस मैटर होता है तो क्यों होता है, हमें कमेंट करके बताएं।